हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमारी बुक के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को हम लोगों ने 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्टली मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो वन बाय वन हम इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले हम साइंस को जानेंगे, फिर साइंस के फीचर्स को समझेंगे और साइंस के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स को हम लोग मैच करेंगे कि क्या जो फीचर्स साइंस में है वही सारे फीचर्स हमारे मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन आती है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक and organized body of knowledge based on logically observed facts and events। साइंस जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस जो है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इस लाइन का मतलब क्या है कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको किसी भी बुक के फॉर्मेट में, रिटन वे में, बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल हैं, जो कि ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड है। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी लॉजिक्स हैं, वो सारे फैक्ट्स एंड इवेंट्स पे बेस्ड हैं, ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हैं बेसिकली। कि जितने भी फैक्ट्स साइंस से रिलेटेड हैं वो सब ट्रू फैक्ट्स हैं। तो साइंस का फर्स्ट फीचर क्या है कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है साइंस से रिलेटेड वो आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। अब सिमिलरली अगर इस फीचर को हम लोग मैनेजमेंट के फीचर से मैच करें तो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप अपनी बिजनेस स्टडी की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आप मैनेजमेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस बुक में मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिल रही है। सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल हैं, यानी सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है। तो ये फीचर जो है साइंस का वो डायरेक्टली मैच करता है मैनेजमेंट के फीचर से। तो इस पॉइंट के बेस पे हम कह सकते हैं कि साइंस और मैनेजमेंट का सेम फीचर मैच हो रहा है। सेकंड फीचर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ऐसे ही नहीं बना दिया गया, उनको डेवलप किया गया है थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिर उनको टेस्ट किया गया है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सिंपली ऐसे ही किसी ने कोई भी प्रिंसिपल नहीं बनाया। साइंस का प्रिंसिपल बनने से पहले उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके बाद कोई भी प्रिंसिपल जो है साइंस का वो बनता है। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई इंसान आज क्या है, कल क्या होगा, हमें नहीं पता उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। तो हम लोग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि साइंस और मैनेजमेंट का ये वाला फीचर जो है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा मैच करता है लेकिन कम्प्लीटली मैच नहीं करता। थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स साइंस में भी हैं
और मैनेजमेंट में भी है, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है और उसमें ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस बेसिस पे ये जो फीचर है साइंस का ये एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। थर्ड हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिया में भी सेम है, अफ्रीका में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है। सब जगह साइंस की जितनी भी प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी है वो सेम होती है। सपोज़ H2 और O मिलकर वाटर ही बनाएंगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी चले जाएं H2O विल बी वाटर ओनली। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजर्स उन प्रिंसिपल्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जितने भी जैसा भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रिंसिपल की नीड है, तो एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करना है, कौन सा प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, कब कौन सी प्रिंसिपल की ज़रूरत है, मैनेजर्स इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अलग होगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से, सबका एनवायरनमेंट सेम तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सब में प्रिंसिपल्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम भी वैलिड नहीं होंगे। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर जो है ये मैनेजमेंट से नहीं मैच करता। सो ओवरऑल 3 में से हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 फीचर मैच करता है और पार्शली 1 फीचर, और ये वाला फीचर तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता। तो ओवरऑल हम ये तो नहीं बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो फुली साइंस है, लेकिन हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है एक इनएग्जैक्ट साइंस है। अब सेकंड, art can be defined as systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection। आर्ट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है आर्ट में भी, जिसके लिए किसी भी कला को करने के लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। सो आर्ट का फर्स्ट फीचर जो है वो है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये इसमें भी हमने डिस्कस किया था, आर्ट में भी बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह ये सब भी आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वेरियस बुक्स में अवेलेबल है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये फीचर तो डायरेक्टली सीधा सीधा मैच हो रहा है हमारा। सेकंड फीचर इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या है कि जितने भी थियोरेटिकल नॉलेज हमने गेन की है उस नॉलेज को हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर रहे हैं। जैसे कि कोई सिंगर है तो सिंगर ने पहले सीखा सुर कैसे यूज़ किया जाता है, ताल कैसे यूज़ करते हैं, कब कौन सी सुर कहाँ लगानी है, किस ताल का प्रयोग कब करना है, कौन सा राग कब गाना है। तो ये सीखने के बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ में उनको अप्लाई भी करते हैं। उसी तरीके से मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स भी थियोरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं एंड आफ्टर दैट दे अप्लाई दोज नॉलेज दोज इंफॉर्मेशन इन देयर मैनेजमेंट। तो ये फीचर भी डायरेक्टली मैच हो रहा है। थर्ड फीचर इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब कोई भी आर्ट है उसके लिए हमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो अगर कोई इंसान थियोरेटिकल नॉलेज ले रहा है उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको परफेक्शन चाहिए तो वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी लाता जाएगा। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, करते करते उनमें भी परफेक्शन आएगा, उतने ही ज़्यादा वो लोग भी क्रिएटिव होते जाएंगे। तो ये थर्ड फीचर भी हमारा मैनेजमेंट से
मैच हो रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, दिस इज completely proved. Now third point is management as a profession. Profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training. प्रोफेशन क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन होता है जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करके ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट फीचर क्या है प्रोफेशन का? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें थियोरेटिकल नॉलेज उसके लिए जाननी ज़रूरी होती है। जैसे डॉक्टर है, वो एक प्रोफेशन है, तो डॉक्टर बनने से पहले उनको, डॉक्टर्स को भी बहुत सारी बुक्स के रीडिंग लगानी होती है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो लोग जाके एक डॉक्टर बनते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स को भी थियोरेटिकल नॉलेज गेन करनी होती है। तो दिस फीचर इज़ कम्प्लीटली मैचिंग। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी एन IITian तो उसके लिए आपको IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी, जैसे कि CA बनना चाहते हैं तो CA बनने के लिए आपको CPT का एग्ज़ाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेरियस एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। उन सब एग्ज़ाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू चूज़ दैट प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट में क्या है, वैसे कि जैसे देखा जाए कि आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस में MBA की डिग्री मांगने लगे हैं अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने MBA किया है तो ही आपको मैनेजर बनाया जाएगा। मैनेजर्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, उनके नॉलेज के बेसिस पे भी हम लोग बना देते हैं। तो अभी तक ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके पास एक मैनेजर बनने के लिए MBA की डिग्री होनी ही चाहिए। बट इन फ्यूचर धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही हैं, दे विल अप्लाई दिस रिस्ट्रिक्शन टू ऑल दी मैनेजर्स। फिर थर्ड फीचर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जितने भी हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं वो बहुत सारे एथिकल कोड्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मेडिकल से रिलेटेड जो है वो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, और हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हो गया। ये सारी एसोसिएशंस अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत सारी कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब चीज़ें ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस प्रोवाइड करवाती हैं किसी भी प्रोफेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए। तो अभी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कंपलसरी भी नहीं है कि आपको अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन में जाकर रजिस्टर करवाना है। फॉर बीइंग अ मैनेजर you are not restricted to go and register yourself in the professional association। तो मैनेजर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला फीचर भी जो है हमारा ये मैच नहीं हो रहा है। अब वही एथिकल कोड, जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं वो एथिकल कोड्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको रोल जो है उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब फॉलो करने होंगे। अब मैनेजर्स ने जब प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर ही नहीं किया, देन दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मैंशनड इन द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये फीचर भी हमारा मैच नहीं होता। अब लास्ट इसका फीचर है कि सर्विस मोटिव। प्रोफेशन है उसका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, लेकिन मैनेजर है ऑब्वियसली अब मैनेजर एक ह्यूमन बीइंग है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना उसका काम है। केवल सर्विस मोटिव उसका काम नहीं है, उसके अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये फीचर भी हमारा डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो इन फीचर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है. मैनेजमेंट इज ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन. टुडे इट इज़ नॉट नोन एज फुल फ्लैज प्रोफेशन, बट वेरी सून इट विल बी नोन एज, क्योंकि धीरे धीरे कंपनीज जो है वो अप्लाई कर रही हैं इन सारे फीचर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में. और एक पॉइंट हमारा था कि क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है या नहीं है. yes, we can say that management is both science as well as art, क्योंकि आर्ट के इसमें सारे फीचर्स हैं और साइंस का एक फीचर मैच होता है कम्प्लीटली और एक पार्शली मैच हो रहा है. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि साइंस और आर्ट दोनों है. लेकिन इंडिविजुअली इफ़ यू आस्क कि साइंस है तो वील से इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस, प्रॉपरली साइंस नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.